Team Sabharwal presents Above Condos, now selling at here Ontario Street and Bristol Road West in Mississauga. This two-tower project is only 1 minute away from the future LRT Bristol station, 5 minutes to Highway 403, 7 minutes to Square One Mall, 20 minutes to UFT Mississauga campus. आज ही कांटेक्ट करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844, 647-864-8844. Units start होते हैं from the mid 400s. TeamSabharwal.com is the website to visit. Real estate का कोई सवाल, Team Sabharwal. वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और बिल्कुल पीके जी हमारे साथ हैं हर वेंसडे की तरह और 1:30 to 2 o'clock हमारे साथ रहेंगे। आपका भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग रियल एस्टेट तो 416-593-0055 नंबर है, 593-0055। पीके जी वेलकम। सोनम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी सोनम जी। पीके जी हाँ जी। और पीके जी एज यूजुअल मार्केट से स्टार्ट करते हैं तो जी। आपका क्या रिव्यू है? मार्केट जिसे कहते हैं, चलो मैं इसको अलग अलग 2-3 टुकड़ों में बांट के बताता हूँ ताकि जरा क्लियर हो जाए सब कुछ। जीटीए की होम सेल्स की अगर बात करें एज पर टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड 4,961 घर जो है वो बिके अक्टूबर में, और जो कि लगभग बराबर ही रहे सितंबर से, फ्लैट रहा, -1.5% ऑलमोस्ट नथिंग, क्योंकि तब भी सितंबर में बिके थे 5,038, तो लगभग बराबर रहा। लेकिन साल के से अगर कंपेयर करें, ये तो मैंने कंपेयर किया सितंबर टू अक्टूबर, लगभग बराबर, लेकिन अगर साल से कंपेयर करें तो 49.1% रहा। अब अगर इसको मैं अलग अलग टुकड़ों में बांटूं तो पहले तो मैं बात करता हूं टोरंटो की। डिटैच घर जो हैं उनके अंदर जो सेल है वो 46% डाउन हुई है जी ईयर ओवर ईयर, और प्राइस डाउन हुए हैं 11% ईयर ओवर ईयर। और दूसरी तरफ अगर सेमी टैच की बात करें तो 51.9% सेल डाउन हुई है ईयर ओवर ईयर। मैं बार बार ईयर ओवर ईयर इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लोग गलत कह लो जी 1 महीने में इतना प्राइस गिर गया, नहीं, ये साल से कंपैरिजन हो रहा है, लास्ट ईयर अक्टूबर का इस साल के अक्टूबर से। और जो प्राइस है वो इसका 6.2% माइनस हुआ है सेमी टैच का। तीसरी बात टाउन होम की सेल डाउन हुई है 46.6% और प्राइस डाउन हुआ है 3.9%। आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे घर छोटे होते जा रहे हैं उनका प्राइस कम गिरता जा रहा है। जैसे डिटैच का प्राइस गिरा 11%, सेमी डिटैच का प्राइस गिरा 6.2%, टाउन होम का गिरा 3.9%। अब देखो इंटरेस्टिंग बात जी, कॉन्डो अपार्टमेंट का प्राइस बढ़ा 1.8%। इससे ये मतलब निकलता है कि अफोर्डेबिलिटी लोगों की जो खराब हो रही है वो छोटे घरों की तरफ उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, बड़े घर की तरफ लोग नहीं जा पा रहे तो वो छोटे घरों की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ अब जीटीए की अगर बात करूँ पूरे जीटीए को लेकर, ये इन घरों की ही बात करता हूँ, सारा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सेल जो है वो 21 से लेके 2022 के अंदर 416 जो है, चलो मैं अलग अलग नहीं करता, सारा एक ही कर देता हूँ, वो बजाय अलग अलग कर देंगे। जो सेल है वो बहुत ज्यादा गिरी, 9,743 से गिरकर 4,961 रह गई, और जो प्राइस है 1,155,000 से कम होकर 1,89,000 रह गया, और नई लिस्टिंग जो है ना वो 11,700 कुछ से कम होकर 10,390 रह गई। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने ये डाटा इसलिए स्पेशली दिया सोनम कि छोटे घरों में स्पेशली अपार्टमेंट्स में और टाउन हाउस में डिमांड ज्यादा है क्योंकि लोग बाकी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि अगर झटका ज्यादा जो है ना इनमें और लगने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब जो मेरे पास आप भी देखते हैं हमारे ऑफिस में रोज जो नई अपार्टमेंट्स आती हैं 99% वो छोटे घरों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो, और ये सियानी बात है, बड़ी इंटेलिजेंट बात है कि मैं तंग क्यों, मैं परेशान क्यों, मैं अपनी रातों की नींद क्यों खराब करूं, छोटे घर में रह लेते हैं। और मैं बार बार घर कहता हूं, मकान नहीं कहता। आपने सुना होगा पिछली बार भी मुझे कहते हुए कि वो घर है, मकान तो फिर मकान ही रह गया, पत्थर का, गारे का, ईंटे का। हाँ, ईंटें हो गई तो घर तो हुआ जहाँ पर खुशहाली है। एक कमरे में भी जब अच्छे परिवार के साथ हंसते खेलते रह लेते हो तो उसका तो कुछ बात ही अलग है। मैंने इतने खूबसूरत और इतने हंसते खेलते मैंने फैमिलीज देखी हैं, एक 2 बेडरूम के अंदर, कि दिल करता है उस परिवार को बार बार मिलो। और कई बार महलों के अंदर जाने के बाद भी दिल करता है कि यहाँ दोबारा नहीं आना।
ट्रू, या दोबारा आना ही नहीं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, बिल्कुल क्योंकि वो झगड़े चल रहे हैं, तंगियां चल रही हैं, बीवी को हस्बैंड नहीं अच्छा लग रहा, हस्बैंड को वाइफ नहीं अच्छी लग रही, बच्चे कुछ और कर रहे हैं, दिखावा होता जा रहा है, पैसे है नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, घर खरीदो, मकान मत खरीदो। वंडरफुल। आपका भी कोई क्वेश्चन है? 416-593-0055 लाइन 1। हेलो। हेलो जी। हाँ जी जी मेरा सवाल था पीके साहब से कि असाइनमेंट के ऊपर एक टाउन हाउस बेच दिया और रियल्टर ने 2.5% कमीशन भी ले लिया। क्लोजिंग आई तो क्लोजिंग के टाइम पे बायर भाग गया, बड़ी मुश्किलों से। कमीशन कब लिया फिर? कमीशन तो क्लोजिंग के बाद ही लेगा ना, पहले थोड़ा ना लिया रियल्टर ने कमीशन आपसे। उसने पहले ले लिया। एक नई जीटीए में एक नई तो चले हैं, वो भी आप जानते हैं उनको। नहीं, रुकिए। ये आपको ये नई चैनल कहाँ से सीखी आपने? इसको आपने पहले कमीशन पकड़ा दिया, अभी डील हुई नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपके पास? वो आपने जी, मेरे पास सबूत है उसका कि आपने जो घर असाइनमेंट में लगाया, उस रियल्टर ने पहले ही आपने अलग से कमीशन का चेक काट के दे दिया उसको? नहीं, वो तो उसने काट लिया डिपॉजिट के पैसे में। अरे नहीं भैया, वो मैं अच्छा अब आपकी सारी बात समझा ना मैं, कि जो डिपॉजिट आपके पास आया था पहले जी, आपके उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि वो जो डिपॉजिट आया, जब उसने बिल्डर से अप्रूवल लेके दे दी, तो उसके बाद अब ये डिफरेंट बात हो गई ना, अब ये बात अलग हो गई। मैं आपसे बता नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने असाइनमेंट पे टाउन हाउस बेचा जी। जब बेचा तो रियल्टर जिसके पास के बायर था, उसने बोला कि जो डिपॉजिट मुझे मिलेगा आपका, जो बायर देगा आपको, उसमें से मैं अपना कमीशन अभी काटूंगा। हम वही सुन तो लो ना, मेरी आगे बात मेरी भी सुन लेना। आपकी बात समझ गया भाई साहब, रोज का हमारा काम है ये। वो डिपॉजिट में से कमीशन तभी काटेगा जब वो आपको असाइनमेंट की अप्रूवल ला के देगा बिल्डर से। वो ला के दी कि नहीं दी है? अभी बात ये हो रही है। नहीं यार, अब बात नहीं सुन रहे प्लीज, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आप जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे। जी सर, मैंने कहा कि जो बिल्डर से अप्रूवल उसने ला के दी कि नहीं दी, पहले ये बताइए। बिल्डर से अप्रूवल मैं लाके मैंने दी है। अरे यार, बिल्डर से अप्रूवल आ गई ना, चलो जिसने भी दी आ गई। तो बिल्डर से अप्रूवल आने के बाद उस रियल्टर का काम हो गया, उसने अपनी कमीशन ले ली। अब इसके बाद आपके लिए क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? अब आपका कितने का घर था, कितने का बेचा था? जब असाइनमेंट पे बेचा था उस वक्त बेचा था 930 का। आपने लिया कितने का था? परचेज कितना किया था? 700 का, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए डिपॉजिट कितना आया था? जो 95 था। 95, उसमें से उसने कमीशन कितनी ली? 2.5% काट ली उसने। अरे यार अमाउंट बताओ ना मेरे मालिक। लगभग $24,000, राइट? सब हाँ 23,000 समथिंग प्लस टैक्स 25 मान लो, ठीक है? अब जो 70,000 है वो आपकी जेब में है कि लॉयर के पास है? मेरे पास है ना, आपके पास। हाँ, तो आपकी तो लॉटरी खुल गई ना, फिर दुखी क्यों हो रहे हैं? आगे तो चले जरा। हाँ बताइए। अब आया क्लोजिंग का टाइम। हाँ, क्लोजिंग के टाइम पे बायर ने कीमत कम कर दी नेगोशिएशन के बाद। कम कर दी मतलब ये क्या, वो 930 में नहीं होगा, अब तो 850 में होगा। होल्ड करिए, आप जब तक मानेंगे नहीं वो कर ही नहीं सकता। मान गए ना हम, क्योंकि वो हाँ मान गए, फिर आप मुझे क्या मेरे को क्या बता रहे? मान गए ना, फिर आप फिर क्या दिक्कत हुई बताइए? आप मान गए। अब क्या है, अब वो जो रियल्टर है वो कहता है मैं अपना कमीशन वापस नहीं करूंगा। मतलब आपको जो कमीशन है 850 और 930 के बीच का जो डिफरेंस है वो कमीशन वापस चाहिए। असली बात आप समझ आई ना? जी हाँ। जो 70,000 के ऊपर $1,750 बनते हैं आपके, वो आप 1750 प्लस टैक्स वापस मांग रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल जी। हाँ, वो नहीं देगा आपको वापस, क्योंकि उसने आपकी डील कराई है 9,30,000 में और आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया आपस में दोनों ने, उसमें रियल्टर का कोई कसूर नहीं है। नहीं, रियल्टर का सारा काम है। अभी तो आपने कहा कि आप मान गए, क्या आपको रियल्टर ने आपका एग्रीमेंट करवाया 8,50,000 में? जी हाँ। तो फिर वो देगा, देखो ना, फिर देगा। फिर अपने लॉयर से बात करो आप। तो ना बातें क्लियर आप एक एक करके कर रहे हैं, सारी बात खोलो। जब मैं पूछ रहा हूँ अगर आपकी ये डील रियल्टर ने ही कम करवाई है तो रियल्टर वापस देगा, बात खत्म। रियल्टर ने कराई, बस वो देगा, 1750 प्लस टैक्स वापस करेगा। पर क्या क्लोजिंग हो गई? बस अब 1750 के ऊपर झगड़ा है। अगर मैं उसकी जगह रियल्टर होता तो मैं आपको 1750 के ऊपर 1100 का एक आपको गिफ्ट भी देता साथ में, समझिए?
True. बिल्कुल। तो अब आप अपने लॉयर से बात करो या उससे आगे काम करना कि नहीं करना ये सोचो। ये हर किस्म के बैठे हुए हैं। सोनम जी देखा आपने कैसे होता है हमारे ऑफिस में और ये क्या हो रहा है? आई एम सरप्राइज्ड, यहाँ सुन के बड़ा अजीब लग अजीब लग रहा है। रहा है। हाँ बिल्कुल, इट्स वेरी वो स्ट्रेंज। अपना रिश्ता खराब करना चाहता है सिर्फ $1750 के लिए, 1750 तो के लिए। $2000 का चेक काट के दे देना चाहिए। बिल्कुल, नहीं, साथ में 1100 का एक गिफ्ट भी दे देना गिफ्ट चाहिए। भी दे दो। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, अगले ने 20-25 हजार डॉलर कमाए हैं, हाँ। तो क्यों ना दे गिफ्ट, एक रिश्ता रखने के लिए। और इन एजेंटों के चक्कर में हमारे मजे आते हैं। हमारे पास जो इन भाई साहब जैसे लोग आते हैं, इसी वजह से आते हैं, इसलिए हमारी सेल बढ़ रही है। आपको बताऊं एक बात भाई साहब, मैं आपको इस साल मार्केट खराब रही है ना जी, और इस साल मार्केट खराब रही है। मैं ऑन रेडियो बोल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, मेरी रिकॉर्डिंग भी आप बेशक निकाल के रख लीजिए। ये साल, मेरा साल, मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बेस्ट ईयर है फॉर कमीशन, मेरी जिंदगी का। अब लोगों की कमीशनें कम हुई है 40%, 50%, मेरा जिंदगी का सबसे बेस्ट ईयर है। पता क्यों? हमारे एजेंट्स का भी, सोनम जी भी उनमें से हैं, कई लोग हैं। पता क्यों? क्योंकि इस किस्म के जो रियल्टर हैं वो हमारा बिजनेस बढ़ा देते हैं, हमारा काम बढ़ जाता है, फिर लोग दुखी होकर हमारे पास आ जाते हैं। तो ये बात है। लेकिन अब 1750 के लिए आपने झगड़ा करना है कर लीजिए, छोड़ना छोड़ दीजिए, हो सकता है इसमें भी कोई बेहतरी हो भाई साहब, क्या कर बट सकते ये है कि लाइफ टाइम के लिए फिर आप क्लाइंट लूज कर देते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमारे लिए कोई सेवा हो, कोई हेल्प हो तो हमें जरूर बता दीजिएगा। आपका 1750 हम रिकवर कर, हम किसी और तरीके से करवा देंगे अपना, ठीक है? जी। चलो ओके जी। ठीक है जी। इन्हीं के उसका एक क्वेश्चन आया है कि ही इज आस्किंग कि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले उसी अमाउंट पे नहीं था 930 या वट एवर जो भी इन्होंने कहा, तो बाद में जैसे इन्होंने कंप्रोमाइज कैसे कर लिया रिड्यूस प्राइस में? हो जाता है ना कई बार डील को बचाने के लिए। देखो कई बार डील को बचा, मैं होता अगर इसकी जगह मैं कंप्रोमाइज ना करता। हाँ ट्रू। पता क्यों ना करता? मेरी तो लॉटरी निकल गई थी, वो मैं खुद उसका पैसा भी डूब गया था और मैं 7 लाख की प्रॉपर्टी मेरे को वापस भी आ गई थी। हाँ, 100%। 9,30,000 वाली प्रॉपर्टी जो है वो मुझे वापस में मेरे को वापस भी आ गई और मेरे जेब में 95,000 भी आ गया। मैं तो ना करता कंप्रोमाइज। हाँ, क्योंकि बायर वाज स्टक। या दैट्स और वो क्लॉज है असाइनमेंट के अंदर। हम हमेशा, जैसे आपको पता ही है, हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग होती है, हम डालते हैं कि अगर बायर उसको क्लोज नहीं करेगा, दिस विल बी द ऑप्शन विद द ओरिजिनल बायर कि वो उसको खुद क्लोज करा के उसके सारे पैसे डूब जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बायर को करनी पड़नी थी 930 पे। करनी पड़नी थी, तो हमारे को पुराने रेट में मिल जाती प्रॉपर्टी वापस, प्रॉफिट हमें अलग होता। हाँ, पर ये सब बातें, ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो देखो अब ये देखो सोनम जी, जो पिछली ट्रेनिंग में बात हुई थी असाइनमेंट के ऊपर, एग्जैक्टली वही चीज सामने आ गई ना। जब मेरे को क्वेश्चन किया गया था कि अगर वो क्लोज नहीं करता तो हमने कहा था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनल बायर की हो जाती है। उसमें तो लॉटरी निकलती है, अगर हम एक क्लॉज डालते हैं कि सारा पैसा आया हुआ उसका डूब जाएगा, वो हमें मिल जाएगा 100%। या और उसमें कई बार बिल्डर, कई बार ओरिजिनल वेंडर जो है वो कई बार नहीं मानता, वो भी बात क्लियर करनी पड़ेगी। कई बार वेंडर को लालच आ जाती है, वो कह रहा है चलो जी मैं ही रख लेता हूँ, मैं देता नहीं किसी को। अगर वही रख लेता तो भी हमारा नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें 9,30,000 के हिसाब से अगला पैसे देगा। यहाँ पे रियल्टर की आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत बड़ी टू टीच द क्लाइंट। बिल्कुल जी। चलें जी, 4165930055। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ जी। तो मैंने अभी ज्वाइन किया था, तो मुझे ये मालूम करना था कि इस दफा दिसंबर में कोई चांस है मॉर्गेज रेट बढ़ने के? हाँ बिल्कुल है जी। दिसंबर में 7 दिसंबर को आप उम्मीद करिए 90% चांस है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने के, 0.25, और 10% चांस है 50 बेसिस पॉइंट। अगर 7 दिसंबर को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि वो फाइनल है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में डिफरेंट बात की है, और अगर दिसंबर 7 को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो ये अच्छी बात है, और लगता है कि आगे फिर 50% चांस हो जाएगा जनवरी के एंड में फिर एक जंप मारने का 25%, जिसकी उम्मीद 50-50 रह जाती है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये आप समझ लीजिए कि अब ये इसका आखिरी वक्त आ गया है, अब ये एंड आ गया है, बस अब ये आगे और ज्यादा
इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ने की उम्मीद कम हो चुकी है। ये मैकेलन साहब का, गवर्नर साहब का कहना है भाई साहब, कि अब वो रुकना चाहते हैं, रुक के देखना, एसेस करना चाहते हैं कि जो इंक्रीज अब तक किए थे उसका कैनेडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा और इन्फ्लेशन। अब वो इसको काम करने के लिए 5-7 महीने रुकना चाहेंगे, ठीक है, और देखना चाहेंगे कि आगे उनको क्या अप्रोच रखनी है। तो फिर ये कर लेंगे इसको। जी सर, अगर इन्फ्लेशन रेट तो कंट्रोल हो जाता है, इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल हो जाती है, तो फिर ये नीचे भी आने के चांस है या रुके रहेंगे? बिल्कुल कंट्रोल होनी शुरू होगी इन्फ्लेशन सर। वो ये तो कह रहे हैं मैकेलन साहब कि जो इन्फ्लेशन के ऊपर इसका रिजल्ट, इसका असर होता नजर आना शुरू हो गया है। तो अब जो अगले जो 7 दिसंबर को जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने अनाउंस करना है, उससे पहले इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आएगी। जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आनी है, ये इन्फ्लेशन की रिपोर्ट जो है उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि 7 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। चांसेस 90%, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने के हैं। अब इसके बाद कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं। मैं भाई साहब आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, ना मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मैं सिर्फ इन लोगों की, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़कर उनको फॉलो करके मैं अपने में विचार बना लेता हूं। तो ये जो इसके बाद ये इनका मानना है कि जो प्राइस हैं ये बॉटम अप हो जाएंगे फरवरी मार्च तक, और वो बॉटम के बाद, जैसे अभी आपने कल की न्यूज देखी होगी, रशिया और यूक्रेन के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज होता नजर आ रहा है, ऑफर है ये। तो ये अगर हालात 2-4 महीने में ठीक हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि अगले समर के बाद ये प्राइस फिर थोड़े से ऊपर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है भाई साहब? हाँ जी, नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं पीके जी। नेक्स्ट कॉल, हेलो। या अच्छा, एक रियल एस्टेट पर्सन आया था रेडियो पे, एंड ही वाज सेइंग दैट देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स विद द टेनेंट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू take them out if they don't pay the rent and all that stuff. So if they made a contract and everything, why is it so difficult to get rid of the tenants? Yes, because of high volume with landlord tenant board, वहाँ पर आपको डेट जो है 6 से 8 महीने की मिल रही है। That is the biggest problem. हाई, आपकी पीछे से आवाज आ रही है भाई साहब। हाई वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स हो गई है, रेंट इतना बढ़ गया है, ऊपर से इन्फ्लेशन हो गई है, ऊपर से जॉब की प्रॉब्लम है, तो टेनेंट रेंट नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए जब आप अपील करते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में, तो वहां पर आपको 6-6, 7-7, 8-8 महीने की डेट मिल रही है। इतनी लंबी डेट जब मिल रही है तो ये परेशानी होगी ना शुरू। हालांकि वो निकाल दिए जाएंगे, वो निकल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-4 एग्जांपल देता हूं, ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपने उनको एविक्शन का नोटिस क्या दिया, आपने उनको नोटिस क्या दिया। पहले तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसका रेंट एज पर लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड बढ़ना है और वो नहीं बढ़ा रहा, तो आपने उसको नोटिस दे दिया, तो उसको 7-8 महीने की डेट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर वो रेंट ही नहीं दे रहा, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, जिसको हम कहते हैं एविक्शन नोटिस के अंदर इसका N4, अगर वो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, उसको अलग तरीके से लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड हैंडल करता है, क्योंकि इस आदमी को रेंट ही मिलना बंद हो गया। उसकी डेट हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। और या कई बार आप N5 नोटिस दे देते हैं क्योंकि वो डैमेजेस कर रहा है, ओवर क्राउडिंग कर रहा है। इसको लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड इतना सीरियसली नहीं लेता, इसके लिए लंबी डेट दे देता है। अच्छा, पार्शली आपने रेंट बढ़ाना है, यूनिट पार्शली एग्जाम्प्ट है, नॉट बढ़ाना है, पार्शली एग्जाम्प्ट है मान लीजिए, और जैसे कि मान लीजिए 2018 से बाद रजिस्ट्री हुई है, तो उसके लिए आप मार्केट रेट बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जो N2 देते हैं आप, पता नहीं आपको ये मेरे याद रहेंगे नहीं, फॉर्म रहेंगे, तो उसको अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। सवाल ये उठता है एक अच्छे पैरालीगल को मिलिए, एक अच्छे लॉयर को मिलिए और ढंग का एक नोटिस प्रॉपर ढंग से दीजिए, जिससे अर्जेंसी नजर आए लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड को। वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर आपको डेट्स दे रहे हैं। जैसे अब हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कह रहे हैं ना, हॉस्पिटल में लंबी वेटिंग है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी है, प्रायोरिटी है, तो उसको पहले देख लिया जाता है। यही काम लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के अंदर भी हो रहा है इस वक्त। ठीक है भाई साहब? सर अब रेडियो की आवाज बंद कर दिया करें जब आप ऑन एयर आते हैं, प्लीज। नेक्स्ट कॉल, हेलो।
हाँ जी। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, एक चीज ये पूछ रहे थे कि मॉर्गेज जो बढ़ रहा है हमारा इतना ज्यादा, तो वो मेन ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल करना है, तो मॉर्गेज और हाउसिंग के अलावा भी तो और दूसरे सेक्टर है ना, और दूसरे सारा असर पड़ गया ना मेरे भाई साहब, सारा असर पड़ गया। इंटरेस्ट का तो असर पूरी दुनिया में हर जगह पड़ गया, इंडस्ट्रीज में पड़ गया, कमर्शियल में पड़ गया, दुकानों में पड़ गया, बिजनेस लोगों के अंदर पड़ गया, हर जगह पड़ गया। हम अपने घर को देख रहे हैं कि हमारा बढ़ गया, लेकिन इसका असर तो पूरी दुनिया में पड़ गया ना, हर बिजनेस में पड़ गया ना। ठीक है सर, कमर्शियल के अंदर इंटरेस्ट इससे भी ज्यादा बढ़ गया, वहाँ पर 8% इंटरेस्ट है, पता आपको? ठीक है सर, हाँ सुनो मैंने उसको भी। ठीक है सर, असल वजह क्या है कि जो बेचारा मेन जो है जिन्होंने एक ही यार घर को मेंटेन करना है, उसके लिए परेशानी तो है। ठीक है, 4-5% तो ठीक है नॉर्मल है, ये 7%, 8%, तो ये तो फिर वो ज़्यादा किल करने वाली बात हुई अपने आप। बहुत ठीक बात कही आप, बहुत दुख है इस बात का। पर वो क्या कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, बैलों की लड़ाई में घास ऐसे ही मर जाता है बेचारा। जी चलें जी, टाइम का पता ही नहीं चलता। एंड लास्ट कॉल लेते हैं, देन विल वाइंड अप। हेलो हेलो, हाँ जी। या पीके सर, एक सवाल करना था आपसे जी। आई हैव अ टाउन हाउस जी। मुझे वो घर बेचना है नेक्स्ट ईयर, but I have a tenant staying and no problem with the tenants. I'm getting my rent on time. Yeah. So what should I tell him? Like, no, कुछ नहीं, N12 फॉर्म होता है जी, इसके लिए N12 फॉर्म, अभी टाइम खत्म हो गया है, इसके लिए N12 फॉर्म सर्व करना पड़ता है उसको, जिसको कि वो मानेगा। N12 फॉर्म के अंदर या तो आपको खुद मूव करना पड़ेगा या आपको बेचना होगा। अगर आप बेचेंगे तो उसके आगे एक और एफिडेविट लगता है। टाइम हो गया खत्म, आप मुझे इसी नंबर पे टेक्स्ट करिए, मैं आपको समझा दूंगा बाद में, कल सुबह। आज जरा मुश्किल है, या शाम को समझा दूंगा। 647-299-4757, लेकिन N12 फॉर्म याद रखिएगा। चलते मैंने क्विकली बात इसलिए करनी है, तो मुझे जो हमारा जो सेमिनार आ रहा है 4 दिसंबर को, हाँ जी, 4 दिसंबर को हमारा सेमिनार आ रहा है। 2 साल के बाद बिकॉज ऑफ कोविड हम कर नहीं पाए थे। ये बहुत बड़ा सेमिनार है। ये 4 दिसंबर संडे है, सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होगा, ऑल फ्री। उसके बाद सेमिनार 3-4 घंटे का होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी, आंसर दिए जाएंगे, और 2 बजे लंच होगा। ये फ्री है सब कुछ। इसके लिए आपको एंटर करना है therealestateSeminar.com, therealestateSeminar.com। इट इज फ्री, आपने अटेंड करना है। वी आर एक्सपेक्टिंग 400-500 पीपल मिनिमम, ऑलरेडी 200 से ज्यादा रजिस्टर कर दिया है। अगर आपका लिंक भूल गया तो मुझे टेक्स्ट डाल दीजिए, आपको मैं लिंक भेज दूंगा और आप इस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। therealestateSeminar.ca, therealestateSeminar.ca, not com, CA। मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। अगर आपने सेमिनार अटेंड करना है, आप बिल्कुल रजिस्टर करिए। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू बीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू जी।